केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को जिला मुख्यालय पर दिशा यानी कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक ली। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने इसे बेहद सार्थक बताया और गुना अशोकनगर के लिए कई ऐतिहासिक विकास योजनाओं का खुलासा किया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि गुना जिले में ग्राम कंजा में स्थित कूनो नदी के उद्गम स्थल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 180 किलोमीटर लंबी इस नदी का 60 किलोमीटर हिस्सा गुना जिले में बहता है। उन्होंने कहा कि यदि कूनो के जल संवर्धन और संरक्षण का काम गंभीरता से हो तो क्षेत्र की 1800 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो सकती है। इसके लिए गुना जिला प्रशासन ने 42 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसका प्रस्ताव भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को सौंपने जा रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सामंजस्य देश में उर्वरक की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। उन्होंने दावा किया है कि बोवनी का सीजन आते ही जिले की बिजली सप्लाई व्यवस्था भी पूरी तरह बेहतर हो पाएगी। इसके साथ ही धानबाड़ी में नए सब स्टेशन की स्थापना की जा रही है। मार्ग की महू में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक ITI भवन का लोकार्पण किया गया है। सिंधिया ने बताया कि गुना शहर के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया को इस तरह तेज किया जाएगा कि प्रवेश करते ही एक ऐतिहासिक शहर की अनुभूति होगी। गुना और अशोकनगर दोनों शहरों के विकास के लिए अलग से विशेष राशि लाई जा रही है। सिंधिया ने उनके दौरे पर दी विकास योजनाओं की सौगात पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि एक आदिवासी संस्था के लिए स्थापित किए गए खुटियावद सोलर प्लांट का रविवार को लोकार्पण किया गया है, जिससे हर साल 60 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर बात करते हुए सिंधिया ने कहा है कि गुना जिला अस्पताल का लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अब यहाँ जल्द ही मरीजों के लिए MRI मशीन और बोन डेंसिटी जैसी आधुनिक जांच मशीनें स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक घोषणा साझा करते हुए बताया कि उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने ग्राम पाटई के प्राचीन राम जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार का जो आश्वासन ग्रामीणों को दिया था, उसे रविवार को पूरा कर दिया गया है। सिंधिया ने स्वयं दौरे के दौरान इस मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया और संकल्प जताया कि इस मंदिर को बेहद भाव और सुंदर रूप दिया जाएगा। दिशा की बैठक में बहुत सार्थक मुद्दों पर चर्चा हुई। पहले तो गुना जिले में जो महत्वाकांक्षी प्रगति और विकास की योजना है, सब में जितनी प्रगति हुई है उस पर हमारी चर्चा हुई। पिछले 1.5 दिनों में बहुत सारे विकास और प्रगति की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हम लोग ने किया है। शुरुआत हमने कंजा गांव से किया, जहां कूनो नदी की स्रोत का जीर्णोद्धार करने का संकल्प मध्य प्रदेश शासन, स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों ने साथ में मिलकर किया। कूनो नदी 180 किलोमीटर की है, जिसका 60 किलोमीटर भाग गुना जिले में पड़ता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गुना जिले की होती है। अगर इसका जल संवर्धन का कार्य और जीर्णोद्धार का कार्य अच्छे तरीके से हो, करीब 1800 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकती है। 800 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की सिंचाई भी हो सकती है और 42 करोड़ रुपए की योजना प्रशासन ने बनाया है, जो मैं CR पाटिल साहब के साथ जल शक्ति मंत्रालय में प्रस्ताव रख रहा हूँ ताकि इसका कार्य शीघ्र हो पाए। इसी के साथ खुटियावद ग्राम में जो मैंने 18 साल पहले शुरुआत की थी मीरवाड़ा में, जहाँ सौर्य ऊर्जा का प्लांट मैंने हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए लगवाया था, वही आज खुटियावद में सन गार्नियर संस्था के द्वारा 20 करोड़ रुपए की 4 मेगावाट की सोलर प्लांट का लोकार्पण हम लोग ने किया है। 60 लाख यूनिट प्रति वर्ष इससे उत्पादन होगा और इससे मध्य प्रदेश के ग्रिड और अक्षय ऊर्जा का संकल्प में भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसी के साथ पाटई में हमारी सांस्कृतिक धरोहर राम जानकी मंदिर जीर्णोद्धार की भूमि पूजन का कार्यक्रम हम लोग ने किया। मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव के दरमियान
दौरा किया था और प्रवास के दौरान मंदिर में दर्शन भी किया था। ये पुरानी धरोहर है एस्टेट के समय से, और 20 लाख रुपए की राशि से मध्य प्रदेश शासन इसकी जीर्णोद्धार कर रही है। बहुत सुंदर एक मंदिर हम लोगों का बनेगा, लाइटिंग भी होगी, अच्छे दरवाजे भी बनेंगे, छत भी बनेगा और प्रांगण भी बनेगा। और वहाँ 2-3 लोगों ने दान भी देवी जमीन दी है, जिससे वो एक आकर्षण का केंद्र आने वाले दिनों में बनेगा। मार्की मऊ में 15 करोड़ की ITI का भवन का लोकार्पण हम लोग ने किया है। ये बहुत बड़ी देन है ग्रामीण अंचल में, और हमारे सभी समाज के लोगों को अपना हुनर दिखाने के लिए एक अवसर मिलेगा। ये बहुत दिनों से लोगों की आशा और अभिलाषा थी और उसका लोकार्पण हुआ। और धानवड़ी में एक सब स्टेशन भी 2.5 करोड़ रुपए का, करीब 13 गांव के 10,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पहले सिरसी से पूरा इस पर प्रेशर पड़ता था, पर अब ये धानवड़ी सब स्टेशन बनने से इसका बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में सभी लोगों को मिलने वाला है। इसी के साथ गुना में आकर बीना गुना मेमू ट्रेन का उद्घाटन भी मैंने किया है, और ये इसका डबलिंग 2 बार चलना भी बहुत बड़ा सौगात है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि एक तरफ इंदौर से कनेक्टिविटी, दूसरी तरफ अशोकनगर और बीना के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। इसमें लोगों ने मुझे कहा था कि अगर 30-40 मिनट हम लोग ट्रेन की टाइमिंग को हम लोग डिले कर पाएँ, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा लोगों को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ DRM साहब को, मेरे कहने पर उन्होंने अनुशंसा की है और प्रस्ताव रेल मंत्री मेरे मित्र अश्विनी वैष्णव जी को भेजा है। हमारी कोशिश होगी कि इसको भी हम लोग जल्द से जल्द स्वीकृत हम लोग करवाएं, ताकि पूरा लाभ जनता को मिल पाए। और एक पंचमुखी में दोनों की 28% कार्य समाप्त हो चुका है, और इस साल के अंत तक, मतलब 15 दिसंबर तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी हम लोग जनता को हम लोग समर्पित कर पाएँ। अडानी सीमेंट का प्लांट की खुशखबरी तो आपको ऑलरेडी सूचित हो चुकी है, और इसका कार्य भी पर्ट चार्ट अडानी ग्रुप के द्वारा मुझे अगले हफ्ते तक भेजा जाएगा, जिस पर हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कार्य करेंगे। हमारे 4 CM राइस स्कूल स्वीकृत हैं, 2 गुना में और 2 बमोरी में। गुना का बरखेड़ा हाट और जगनपुर सितंबर और अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, और बमोरी का शहर का और फतेहगढ़ का अक्टूबर और सितंबर तक दोनों तैयार हो जाएंगे। FDDI की जो संस्था है पूरे देश में केवल 6 हैं, और एक संस्था हमारी बमोरी में है, ग्राम हरिपुर में। मैं आपके द्वारा भी इसका प्रचार मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रचार करें कि ये राष्ट्रीय व्यापक संस्था है। हम लोग ने यहाँ शहर के लाइट्स की भी स्वीकृति हम लोग ने दिलवा दी। जो कंपनी वो सोलर ऊर्जा का प्लांट लगा रही है 20 करोड़ की, उनके CSR से स्ट्रीट लाइट्स वो लोग लगाने वाले हैं। रोड रिपेयर के लिए 7 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया है। पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रहा है, मेडिकल की फैसिलिटी भी लगा दी गई है। और अब हम लोग ने कहा है कि एक रिपोर्ट पूरा तैयार करें फैकल्टी के बारे में, और ये कैचमेंट एरिया हम लोगों का क्या होगा। अशोकनगर के 3 विधानसभा, बमोरी गुना के 4 विधानसभा, 12 जिला राजस्थान के विधानसभा, और कोलारस और शिवपुरी से। और कलेक्टर साहब और जनप्रतिनिधि विधायक जी और सभी के साथ बैठकर पूरा रिपोर्ट हम लोग तय करें, जिसके आधार पर इस पूरे इंस्टीट्यूट को हम फंक्शनल स्टेटस में हम लोग ला पाएँ। इसी के साथ हम लोग ने कल एक कार्डियक एम्बुलेंस भी, मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, कार्डियक एम्बुलेंस भी गुना जिले के लिए समर्पित किया है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, इंजेक्टेबल से लेकर ECR की मशीन, ECG की मशीन, ऑक्सीजन का सप्लाई, सब उस एम्बुलेंस में है। पूर्ण रूप से उपयुक्त एम्बुलेंस हम लोग ने रेड क्रॉस सोसाइटी को हैंडओवर किया है। और इसी के साथ जो समृद्ध ग्राम मैंने उमरी में मैंने लोकार्पण किया था, मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि केवल 3 ऐसे समृद्ध ग्राम हैं पूरे देश में। एक वाराणसी में, एक उत्तर प्रदेश में, एक मध्य प्रदेश में और एक आंध्र प्रदेश में। और तीनों को
की कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आने वाले दिनों में इस योजना, दूरसंचार मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ इस योजना के साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जो अभी मैं पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रभाव इसका हम लोगों को इसका मिलेगा आने वाले दिनों में, जो आपके समक्ष में करूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।